हाय गाइस, सो नेक्स्ट सम अभी ये जेपी मॉर्गन में पूछा हुआ सम है। बेसिकली क्या है कि अभी समझो अपने पास एक बेस स्ट्रिंग है, ठीक है, ए बी सी डी। अब अपने को चेक करने का है ना, अभी ए बी सी डी में बेसिकली अगर मैं क्या करूँ, उसको घुमा दूँ, ठीक है। अभी ये यूज़र ये स्ट्रिंग समझो एंटर करेगा ए बी, उसके बाद सी डी जो है वो पीछे जाके खड़ा है, मतलब सी एंड डी। अगर ये रोटेट हो रहा है, मतलब इसके बाद क्या आएगा मेरे को बताओ। क्या आएगा, बी सी डी ए, ठीक है। मतलब इसके बाद क्या आएगा, फिर से ए बी सी डी आएगा, ठीक है। यू गेट माई पॉइंट राइट। तो ये है कि नहीं अपने को डिटरमाइन करने का, अगर है तो ट्रू करो, नहीं तो फॉल्स करो। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सम है। तो व्हाट आई हैव डन इज़, मैंने एक आई और यहाँ पे एक जे रखा है। तो बेसिकली ये आई ऐसे ही रहेगा जब तक जे नहीं ढूंढ लेता उसका फर्स्ट कैरेक्टर। अभी जे ढूंढ लिया है, जे ने ढूंढ लिया है, देखो। तो एक बार ढूंढ लिया तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन ट्रैवर्स करेंगे। आई मिल गया, अभी आई को अपन इंक्रीमेंट करेंगे, बी पे आ गया, बी मिल गया, ठीक है, फाइन। वी मूव फॉरवर्ड सी। अगर ये एंड होता है तो सीधा सीधा जे को ज़ीरो कर दो, ठीक है। तो सी यहाँ पे आ गया और सी मैच कर गया फिर से। उसके बाद डी आता है तो डी को डी मैच करता है। एंड जैसे ही आई की वैल्यू जो है वो इसके बाहर चली जाती है तो वी एंड दिस लूप एंड वी सी, अगर अब तक फॉल्स नहीं आया तो बेसिकली वी रिटर्न ट्रू। इतना हमने किया है। तो अभी मैं बताता हूँ, आई जीरो और जे ज़ीरो किया हमने, कॉट को फॉल्स रखा है और रिजल्ट को ट्रू रखा है, ठीक है। अब कॉट क्या है बेसिकली, तो अगर समझो ए मिल गया ना, उसके बाद से अपने को ये सारे कैरेक्टर्स मैचिंग चाहिए, ठीक है। जब तक नहीं मिलता तब तक आप ट्रैवर्स करते रहो, विच इज़ फाइन। तो हमने ऐसे किया है इसको, ठीक है। अब अपन आते हैं यहाँ पे, तो बेस लेंथ एंड यूज़र लेंथ। तो बेसिकली ये ट्रू होने के लिए, सर्कुलर होने के लिए, वी वॉन्ट द लेंथ टू बी इक्वल, ठीक है। इतना याद रखो, ये कंस्ट्रेंट है, ओके। अगर नहीं है तो सीधा सीधा इसको रिटर्न कर दो यहाँ से एंड प्रिंट फॉल्स। इफ नॉट विल प्रोसीड विद आवर सोल्यूशन विच इज़ आई शुड बी लेस देन बेस लेंथ। तो मैंने बताया कि आई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ज़ीरो से और वो इधर तक डी तक ही जाना चाहिए, ठीक है। तो तब तक ही अपन जाएंगे एंड उसके बाद क्या है ना, what we'll be doing is base डॉट कैरेक्टर एट आई, ठीक है। बेसिकली क्या है ये, बेस डॉट कैरेक्टर एट आई यानी कि ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू कैरेक्टर एट जे, ठीक है। एंड कॉट इक्वल टू फॉल्स, मतलब कॉट अगर फॉल्स है, अभी तक नहीं मिला है, और ये अगर इक्विवेलेंट नहीं है, दोनों सेम नहीं है, तो जे की वैल्यू बढ़ाते जाओ, ठीक है। अब जे की वैल्यू डी है, अब जे की वैल्यू होगी नेक्स्ट में ए। अब जैसे ही ए होएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपन आएंगे इस एल्स वाले सेक्शन में। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो इट इज़ गोइंग टू चेक कैरेक्टर एट आई इक्वल टू यूज़र एट कैरेक्टर ऑफ जे। मतलब मिल रहा है कि एक बार चेक करता है, ये ए को ए मिल चुका है अभी, तो वो कॉट इक्वल टू ट्रू करता है। उसके बाद आता है अगला स्टेप, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद सबसे पहले वो क्या चेक करता है, आई, यानी कि आई का जो कैरेक्टर है वो अभी तक इधर ही है, ठीक है। एंड नॉट इक्वल टू जे, मतलब ये दोनों मैच कर रहे हैं ना, ठीक है। अगर नहीं कर रहे तो एंड कॉट इक्वल टू ट्रू रहेगा अभी, तो ये तो कंडीशन हर बार अभी ट्रू ही रहेगी इसके बाद से। एंड अपने को बस ये चेक करना है कि इधर के बाद से सारे डिजिट्स जो है वो मैचिंग होने चाहिए। एंड अगर मैचिंग है, ठीक है, तो मैचिंग है तो अपन आगे बढ़ेंगे ऐसे। अगर मैचिंग नहीं है, मतलब यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, तो रिजल्ट इक्वल टू फॉल्स करके ब्रेक कर देंगे अपन ये वाइल लूप को, ठीक है। अगर मैचिंग आ रहा है तो आई प्लस प्लस करेंगे, यानी कि आई अभी क्या होएगा, बी होएगा, एंड ये भी यहाँ पे जाएगा, ठीक है। एंड वैसे ही हम लोग बढ़ाते जाएंगे। एंड बेसिकली अगर जे एज पे आ जाता है, ठीक है, मैंने गलती क्या करी थी, ये इक्वल टू हटा दिया था विच वॉज कॉजिंग इशू, क्योंकि अभी जे की वैल्यू कितनी है बताओ मेरे को, 0 1 2 3, ठीक है। तो जे की वैल्यू बेस लेंथ क्या है, 4 से छोटा अगले बारी में होएगा, राइट। सो देयरफॉर वी नीड दिस इक्वल टू ओवर हियर। एंड अगर वो होता है तो जे इक्वल टू 0 कर देते हैं, यानी कि जे यहाँ पे आएगा एंड फिर से वो इटरेशन रिपीट करते हैं। ये हो गया मेरा सोल्यूशन उसी टाइम पे मैंने थॉट प्रोसेस वाला। अब इसका आइडियल सोल्यूशन क्या है मैं वो भी बताता हूँ आपको, ठीक है। सो दिस इज द आइडियल सोल्यूशन, ओके। तो अब करते क्या है अपन, बेसिकली बेस जो है एंड यूज़र जो है वो दोनों स्ट्रिंग से, बेस मतलब अपना बेस स्ट्रिंग एंड यूज़र मतलब यूज़र वाले ने एंटर किया हुआ स्ट्रिंग। अब क्या करते हैं अपन, टू चेक नाम का एक वेरिएबल स्ट्रिंग बनाते हैं अपन, जिसमें बेस प्लस बेस करते हैं। अभी ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी 2 बार करेंगे, ए बी सी डी ए बी सी डी। तो मेरे को बताओ, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ए बी सी डी, इसमें मेरे को बताओ सी डी ए बी प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। ऑब्वियसली होगा, एक ना एक बार तो उसका इटरेशन रिपीट होएगा ही होएगा। मतलब अपन अगर इसको 2 बार करेंगे तो एक बार उसमें इटरेशन रिपीट होना
निश्चित है, अगर वो प्रेजेंट है तो अपन क्या करेंगे, टू चेक में बेस प्लस बेस करेंगे, मतलब इसको 2 बार अपेंड करेंगे, ABCD आएगा इसका, ये आएगा अभी बेस की वैल्यू। टू चेक में हो गया, अभी अपन टू चेक डॉट कंटेन्स यूज़र, कंटेन्स है क्या, अगर वो है ठीक है, एंड अगर बेस डॉट लेंथ इक्वल टू यूजर डॉट लेंथ, ये दोनों की लेंथ भी सेम होनी चाहिए, तो ये भी कंडीशन अगर ट्रू है तो अपन रिटर्न ट्रू कर लेंगे, इफ़ नॉट वी रिटर्न फॉल्स। तो ये था इसका बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन। तो इसमें बस ये चीज़ याद रखनी है कि बेस को अपन डायरेक्टली ऐसे प्लस करेंगे तो वो अपेंड हो जाएगा, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर दिस सम।